बारिश में रेलवे स्टेशन पर बना गरीब भाभी का आसरा। माँ माँ, ये तुम फूल से क्या बना रही हो? मैं फूलों की लड़ियां बना रही हूँ, घर सजाने के लिए। तुम घर क्यों सजा रही हो माँ? आज दीपावली है क्या? नहीं आराध्या, आज दीपावली नहीं है, तुम्हारी बुआ की शादी है ना, इसलिए घर सजा रहे हैं। तो क्या बुआ हमारे घर को छोड़कर चली जाएगी? बोलो ना। ये सुनकर प्रतिमा और बाकी सब भी रोने लग जाते हैं और सास सत्यवती भरे दिल से कहती है, कल इस टाइम तक विदाई हो जाएगी। राधिका सूना करके चली जाएगी अपने माता पिता भाभी भाई का घर। इतने दूर देश जा रही है, जाने कब मिलना होगा दोबारा। तो फिर मत भेजो ना मुझे ससुराल माँ। ये क्या, इतनी खुशी की घड़ी में आप दोनों रो रही हैं? हम सबको तो खुश होना चाहिए कि भगवान मेरी लाडली ननद को इतना अच्छा घर परिवार देने जा रहा है। कल हमारे इस गरीब घर में कितनी धूमधाम होगी, बारात आएगी, शहनाई बजेगी। बहुत से काम है और वक्त कम है। अनिल जी जल्दी से मंडप बना दीजिए। बस मंडप लगभग पूरा होने वाला है, मगर अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। थोड़ी थम जाने दो तो कर दूंगा काम पूरा। हलवाई भी आते ही होंगे, मगर उनके लिए टेंट की व्यवस्था तो करनी होगी, वरना इस बरसात में वो बारात के लिए खाना कहां पर बनाएंगे। मैं करता हूं कुछ इंतजाम। काशी प्रसाद का परिवार गरीबी में दिन गुजार रहा था। गरीबी में उनके पास अपना कहने को एक कमरे की छत थी। ऐसे में खाने वाले 5 लोग और कमाने वाला एक अनिल था, इसलिए परिवार का भार उठाते उठाते वह एक पैसा भी नहीं बचा पाता। 2-3 सालों तक रिश्ता ढूंढने के बाद राधिका के लिए अच्छा घर मिला था। अगले दिन शादी वाला शुभ दिन आ जाता है, जहां अपने संगीत में ननद रोते हुए अपनी गरीब भाभी को देख देख कर नाच रही है। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम ना नजर आएंगे। बाहों में छुपा लेना हमको, आंचल में छुपा लेना हमको। अब हम तो भये परदेसी के, तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। गाते गाते राधिका सिसक सिसक कर रो पड़ती है। इतने में बारात आ जाती है, जहाँ अनुभव राधिका की शादी हो जाती है और पूरा गरीब ससुराल ननद को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आता है। अच्छा मम्मी जी, पापा जी, अनिल भैया, अब इजाजत दीजिए। वहां मेघालय में पूरा परिवार अपनी बहू से मिलने के लिए बेकरार बैठे हैं। दामाद जी, हमारी बिटिया का ख्याल रखिएगा। अच्छा भाभी, मैं जाती हूँ। कभी मत कहना कि जाती हूँ, कहना कि जाकर आती हूँ। जाओ मेरी प्यारी ननद, अब तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए, आए तो बस खुशियां ही खुशियां आए। राधिका पति के साथ ट्रेन में बैठकर ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। पूरा परिवार रेलवे स्टेशन से जाने लगता है। तभी प्रतिमा पटरी के किनारे कुछ गरीब लोगों के घरों और झोपड़ी को देखती है, जो काफी गंदगी में रह रहे थे। पटरी के हिस्से में मलमूत्र भी लगा हुआ था। हे भगवान, इस दुनिया में कितने ज्यादा गरीब और मजबूर लोग रहते हैं। बेचारों को इस बारिश के मौसम में कैसी गंदगी में आसरा बनाकर रहना पड़ रहा है। अरे क्या हुआ बहू, रुक क्यों गई? घर चलो, जोर की बरसात हो रही है। जी माँ जी। सब जब घर पहुँचते हैं तो कोई उनका घर तोड़ रहा है। चलो चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे ये दीवार इतनी कमजोर है, लात मारने पर धंस जाएगी। जल्दी जल्दी काम खींचो। घर को टूटते देखकर काशी प्रसाद गुस्से से बोले, अरे भाई कौन हो? किससे पूछ कर मेरा घर तोड़ रहे हो? ओ चाचा, किस बात का तुम्हारा घर? पूरे 5 लाख में मैंने तुम्हारे बेटे से ये जगह खरीद ली है। अब इस जगह पर मैं अपना फर्स्ट क्लास का होटल खोलूंगा। अजी ये आदमी क्या बोल रहा है? आपने घर बेच दिया? तो मैं और क्या करता प्रतिमा, तुम ही बताओ। कितनी मुश्किलों से राधिका का रिश्ता अच्छे घर में लगा था। मैंने मेरे मालिक के हाथ जोड़े, पैर भी पड़े, पर उसने मुझे पैसा नहीं दिया और काम से भी निकाल दिया। पिछले 1 महीने से मेरे पास काम धंधा नहीं है। मजबूर होके मैंने ये घर बेचा, वरना मुझको कोई शौक थोड़े न लगा था इस बारिश के मौसम में परिवार को बेघर कर देने का। सब जानकर पूरा परिवार अनिल की दशा को समझते हैं, मगर अब उनके आगे आया सबसे बड़ा दुख था। बरसात के मौसम में अपने लिए आसरे की तलाश करना था।
सब कोई सड़कों में भटकने लगते हैं। तभी तेज आंधी तूफान के साथ ताबड़तोड़ बारिश आ जाती है और बिजली कड़कने की आवाज से आराध्या डर कर रोने लग जाती है। माँ, बिजली कड़क रही है, गोदी में ले लो ना। हाँ, आजा मेरी बच्ची, बारिश बहुत तेज है, हमें अपने लिए कोई छिपने की जगह ढूंढनी होगी। बेचारी गरीब भाभी बारिश में भीगते हुए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आती है और रात के टाइम स्टेशन पर सन्नाटा छाया था और बरखा बरसे जा रही थी। आज की रात यहीं प्लेटफॉर्म पर काट लेते हैं। सबके सोने के कुछ देर बाद खड़ूस स्टेशन मास्टर आकर बड़े ही खड़ूसियत से उन्हें जगाता है। चलो उठो, चलो चलो उठो सबके सब, तुम यहाँ नहीं सो सकते, जाओ यहाँ से। कहाँ जाएं साहब, हमारे पास यहाँ के अलावा और कोई दूजा आसरा नहीं है। मेरे ससुर भी बीमार हैं, थोड़ी दया खाइए, बारिश रुकते ही चले जाएंगे हम। बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें यहाँ रुकना है तो प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना होगा। वो कितने का आएगा? एक जने का टिकट 20 रुपए में आएगा। यह सुनकर सब दुख से एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और अनिल हाथ जोड़ के बोलता है, साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं है, टिकट कहाँ से खरीदेंगे, हम गरीब लोग हैं। हाँ तो जाकर पटरी के नीचे क्यों नहीं आ जाते? तुम सब लोग के सब रेलवे स्टेशन पर आके जोंक की तरह चिपक जाते हो। स्टेशन मास्टर उन सबको कोस कोस कर भगा देता है। आखिरकार परिस्थिति उस गरीब भाभी को पटरी में बसे गरीब लोगों के बीच में ले आती है, जिनके लिए वह दुख जता रही थी। चारों तरफ बरसात के चलते कीचड़ कीचड़ मचा होता और पटरियां मलमूत्र से भरी हुई थी, जिसे देखकर बच्ची नाक चढ़ाते हुए बोली, चलो यहाँ से चलो, यहाँ कितनी गंदू है। नहीं बिटिया, यहाँ रहने के सिवा हमारे पास और दूसरा कोई आसरा नहीं है ना बुआ के घर चलो ना माँ। ये सुनते ही उस गरीब भाभी की आंखों में आंसू भर आते हैं। लाडो, तेरी बुआ हमसे बहुत दूर दूसरे राज्य में है। जहाँ गरीब भाभी और परिवार बारिश के मौसम में परेशानियां झेल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ राधिका अपने ससुराल में मेघालय की बारिश को अच्छे से बिता रही थी। कितना सुहाना मौसम है, वाकई मेघालय में सबसे खूबसूरत बरसात होती है। काश भाभी भैया माँ पापा सब यहाँ होते तो मेरी खुशियाँ दुगनी हो जाती। किसी तरह जद्दोजहद करके गरीब भाभी इधर से उधर पन्नी तिरपाल इकट्ठा करके सर छुपाने के लिए आसरा बनाती है। सब घर के अंदर आते हैं, तभी भाव विभोर फल से सत्यवती कहती है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान ऐसा भी दिन दिखाएगा, इतना लाचार कर देगा और इस नरक जैसी जगह में ले आएगा। माँ जी, ये बुरा वक्त भी टल जाएगा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। अगले दिन तड़के सुबह उठकर दोनों पति पत्नी रेलवे स्टेशन आते हैं। स्टेशन पर भीड़म भीड़ थी। दोनों मुसाफिर का सामान उठाने लगते हैं, जिससे उन्हें 2 पैसे मिलते हैं, तो घर का दाना पानी चलता। मगर 2-4 दिनों के बाद ही सामान लेके रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों से उतरते वक्त अनिल फिसल जाता और उसका पैर टूट जाता है, जिस वजह से परिस्थितियां और भी दुख भरी हो जाती हैं, जिन्हें देख देख कर वह गरीब भाभी दिल ही दिल में घुटती है। एक तरफ बादल बरस रहे थे तो दूसरी तरफ उस गरीब भाभी की आंखों से बहते आंसू नहीं थमते और वह स्टेशन के शौचालय और सफाई करने लगती है। देखते देखते कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे ओ प्रतिमा, ये कैसी सफाई की है तूने? पूरे रेलवे स्टेशन पर अभी भी किच 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 हो रही है। पर साहब, अब लोग बार बार आ जा भी तो रहे हैं, 2-3 बार साफ कर चुकी हूँ। तो और अच्छे से कर, समझी ना? धौंस झाड़ता हुआ स्टेशन मास्टर पान थूक कर साफ करवाने लगता है। बेचारी गरीब भाभी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगता है। तभी प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट होती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मेघालय से आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। ये सुनते ही उम्मीद भरी आंखों से वह गरीब लाचार भाभी बोलती है, मेघालय की ट्रेन? राधिका का ससुराल भी तो वहीं पर है, पर उसे उसकी गरीब भाभी की कहाँ याद होगी, वो तो अपनी गृहस्थी में खुश होगी। यही सोचकर प्रतिमा दिल उदास कर लेती है। तभी ट्रेन आ जाती है और राधिका उतरती है। उसके हाथ में बहुत सारे तोहफे होते हैं, जिसे उसने सबके लिए खरीदा था। उस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी राधिका की नजर अपनी गरीब भाभी पर पड़ती है, जो कि एक फटी हुई साड़ी में होती है। उसका शरीर भी बहुत कमजोर और दुबला पतला सा दिख रहा था और वह सफाई कर रही थी। ये दुख भरा दृश्य देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रतिमा भाभी ऐसी हालत में? सफाई के बदले मिले 50 रुपए में वह कुछ रोटियां खरीद कर भीगती भीगती पटरी की तरफ चल देती है। पीछे पीछे राधिका अपने पति के साथ जाती है। ये भाभी आखिर यहाँ कहाँ जा रही हैं? कुछ देर में वह घर पहुंचती है, जहाँ की बुरी हालत थी। झोपड़ी की फूस की छत से घर में जल भराव हो रहा था, जहाँ अनिल टूटा पैर लिए हुए पड़ा था और बूढ़ी सत्यवती पानी साफ कर रही थी और ससुर रोगी बिस्तर पर पड़ा था। अरे ओ इंद्र देवता, जरा थम के बरस, यही तो आसरा बचा है हमारे पास, अब क्या इसे भी छीनने पर तुला है? हे भगवान।
दादी माँ आ गई। बहू खाना ले आई क्या? तेरे ससुर जी को दवाई देनी है। जी माँ जी, 50 रुपए कमाए थे तो रोटी ही मिल गई। कोई नहीं, ऊपर वाले ने जो दिया। सब अपने गरीब नसीब के साथ नमक रोटी खाने लगते हैं, तभी राधिका इतने दुखों को देखकर बिलक बिलक कर रोने लगती है। ये कैसी हालत हो गई मेरे परिवार की। राधिका, तुम आ गई। ये सब क्या है भाभी? आपने बताया क्यों नहीं मुझे? आज से मेरे सारे सुख आपके, आपके सारे दुख मेरे हुए। ये सुनते प्रतिमा का सबर टूट जाता है और उसके दिल के दुख आंसू बनकर बह जाते हैं। बस अब मेरा परिवार यहाँ नहीं रहेगा। भाभी सामान बांध लीजिए, घर चलिए। राधिका, अब वो घर हमारा नहीं है, यही हमारा आसरा है। ये आसरा भी छूट गया तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। राधिका उस दुख की घड़ी में अपनी भाभी के काम आती है और उन्हें घर खरीद कर देती है, जहां वह सुकून से जीने लगते हैं।